हमारे सौरमंडल के पांचवें और सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर के बर्फीले चांद यूरोपा पर जीवन होने की संभावना को लेकर दुनिया के वैज्ञानिकों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह चांद ऑक्सीजन से भरा हुआ है। एक नई रिसर्च से पता चला है कि जुपिटर के चांद यूरोपा अपने बर्फीले खोल के नीचे ऑक्सीजन खींच रहा है, जहां जीवन होने की संभावना हो सकती है। बिल्कुल पृथ्वी के समुद्री जीवन की तरह वहां भी जीव जंतु हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। यूरोपा जुपिटर का चौथा सबसे बड़ा चांद है। इसका डायमीटर लगभग 3138 किलोमीटर है, जो हमारे चांद से थोड़ा छोटा है। साइंटिस्ट को यूरोपा पर जीवन होने की उम्मीद सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि जमे हुए इस चांद की सरफेस पर एक समुद्र है जो गर्म और नमकीन है, और इसमें जीवन की संभावनाओं वाले केमिकल्स भी मौजूद हैं। एक नई रिसर्च से पता चलता है कि यूरोपा अपने बर्फीले खोल के नीचे ऑक्सीजन खींच रहा है, जहां सामान्य जीवन होने की संभावना हो सकती है। यूरोपा पर मौजूद समुद्र में जीवन हो सकता है या नहीं, ये एक बहस का विषय है। जब तक नासा यूरोपा क्लिपर को वहां नहीं भेजता, तब तक ये बहस जारी रहेगी। आपको बताते चलें, यूरोपा क्लिपर, जिसे पहले यूरोपा मल्टीपल फ्लाई वाई मिशन के रूप में जाना जाता था, नासा द्वारा डेवलप किया जा रहा एक इंटरप्लेनेटरी मिशन है, और इसमें एक ऑर्बिटर भी शामिल है, जिसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। जीवन के लिए सबसे जरूरी पानी और ऑक्सीजन को माना जाता है, जो यूरोपा पर मौजूद हैं। यूरोपा की सरफेस पर पृथ्वी के महासागरों की तुलना में पानी सबसे ज्यादा मौजूद है। यूरोपा की बर्फ की चादर करीब 15 से 25 किलोमीटर मोटी है। इसमें जीवन के लिए जरूरी केमिकल्स और पोषक तत्व मौजूद हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि यूरोपा सूरज से बहुत दूर है, तो फिर इसे जिंदगी के लिए एनर्जी कहां से मिलती है। आपको बता दें, यूरोपा का एनर्जी सोर्स जुपिटर है, जो यूरोपा के अंदरूनी हिस्से को गर्म रखता है और समुद्र को जमने से रोकता है। बर्फ से जमे हुए चांद की सरफेस पर ऑक्सीजन भी है, जो जीवन की संभावना का एक और पुख्ता सबूत है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति के बारे में साइंटिस्ट बताते हैं कि जब सूरज की रोशनी और जुपिटर के चार्ज पार्टिकल्स यूरोपा की सरफेस से टकराते हैं, तो ऑक्सीजन बनती है। लेकिन यूरोपा की बर्फ की मोटी चादर ऑक्सीजन और समुद्र के बीच बाधा डालती है। यूरोपा की सतह जमी हुई है, इसलिए किसी भी जीवन को इसके विशाल समुद्र में ही रहना होगा, यानी यूरोपा के नीचे पानी में जीवन की संभावना है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च पेपर में खुलासा किया गया है कि यूरोपा पर पृथ्वी से ज्यादा पानी मौजूद है, और वहां के बर्फीले खोल में मौजूद खारे पानी के पूल सरफेस से समुद्र तक ऑक्सीजन ले जा सकने में सक्षम है। यूटी जैक्सन स्कूल ऑफ जियो साइंसेस डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस के प्रोफेसर मार्क हैक्सले के मुताबिक, ये चमकदार पूल खोल में उन जगहों पर मौजूद हैं जहां समुद्र में कन्वेक्शन करंट की वजह से कुछ बर्फ पिघलती है। यूरोपा के फोटोजेनिक इलाके इन्हीं पूलों के ऊपर बनते हैं। यूरोपा की बर्फ की चादर करीब 15 से 25 किलोमीटर मोटी है और बहुत ठंडी है। इस चांद के पोल्स पर तापमान कभी भी 0 से 220 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता। इस स्टडी के मुताबिक यूरोपा की सरफेस पर मौजूद करीब 86% ऑक्सीजन इस समुद्र तक ले जाई जाती है। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी यानी JPL के वैज्ञानिक और इसके प्लेनेटरी इंटीरियर्स और जियोफिजिक्स ग्रुप के सुपरवाइजर स्टीवन वेंस ने बताया है कि यूरोपा पर रहने वाले किसी भी तरह के एरोबिक क्रिएचर्स के बारे में सोचना भी रोमांचक है। हो सकता है वहां पर समझदार जीव यानी एलियंस भी मौजूद हों। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।